हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी शाम की पूजा रूटीन दिखाने वाली हूँ। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप शाम की पूजा आपकी दिखाइए, तो वही सोचा मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही शाम के टाइम थोड़ा बहुत जो मेरा रूटीन होता है पूजा के पहले, वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए शाम के 5:30 बज चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी कपड़े हैं मैंने बालकनी में डाल रखा है, सूख गए हैं तो उसे निकाल ले रही हूँ। उसी के साथ यहाँ पे शाम के टाइम अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो पेड़-पौधे में पानी भी देना ज़रूरी हो जाता है। सुबह के टाइम भले ना दें लेकिन शाम को देना ज़रूरी होता है क्योंकि दोपहर की धूप में पेड़-पौधे बहुत ही झुलस जैसे जाते हैं। तो यहाँ पे शाम को मैं इस तरह से जो गमले लगा रखे हैं उसमें पानी दे देती हूँ। ये मेरा सबसे फ़ेवरेट काम होता है। इस तरह से जब मैं प्लांट में पानी देती हूँ तो मुझे एक अलग ही खुशी और सुकून मिलता है। तो मैं 10 से 15 मिनट आराम से रिलैक्स में यहाँ पे इन प्लांट को पानी देती हूँ और प्लांट को पानी देते हुए देखती हूँ कि जितना उन्हें इस तरह से पानी देते हैं तो उनका अलग ही एक मतलब लुक आता है, एकदम खुश दिखते हैं प्लांट पौधे और निखरे हुए दिखते हैं। और आप देख सकते हैं मेरी बालकनी से आपको सूरज डूबते हुए भी दिख रहा होगा, तो कितना प्यारा दिख रहा है शाम के टाइम पे। जैसे ही शाम हो जाती है सब कमरों की लाइट ऑन कर देती हूँ, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जो भी कर्टन्स है उसे बंद कर दूँ क्योंकि लाइट ऑन होने के बाद फिर आर-पार पूरा दिखता है, तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आता है, थोड़ा प्राइवेसी रखना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से जो भी कर्टन सब खुले रहते हैं शाम के टाइम लाइट ऑन करने के बाद सभी को बंद कर देती हूँ और साथ ही दिया बत्ती करने के पहले, शाम की पूजा करने के पहले मैं जो भी चीज़ें हैं घर में हमारे थोड़ी बहुत बिखरी रहती है उसे भी सेट कर देती हूँ। और शाम के टाइम अगर घर थोड़ा बहुत गंदा हो तो दिया मतलब लाइट जलाने के पहले हमें झाड़ू भी लगा लेना चाहिए। लेकिन मेरा बेटा बड़ा हो चुका है तो जब मैं एक बार क्लीनिंग सुबह कर लेती हूँ तो मेरा घर ज़्यादा कुछ बिखरता नहीं है, ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें यहाँ-वहाँ हुई रहती है वही मैं पूजा करने के पहले सभी को सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से सेट कर लेने के बाद फिर शाम को पूजा करने से पहले मैं कपड़े चेंज करती हूँ, अच्छे से हाथ-मुँह धो लेती हूँ। कितना भी मेरा कपड़ा साफ-सुथरा या शुद्ध रहता है, फिर भी पता नहीं मुझे मन नहीं मेरा मानता, मैं कपड़ों को चेंज करके ही शाम की पूजा करती हूँ। और बहुत से लोग नहा के भी पूजा करना शाम की प्रेफ़र करते हैं, लेकिन वो अपने चॉइस पे होता है। मैं शाम के टाइम अच्छे से हाथ-मुँह धो के और कपड़ा चेंज करके ही पूजा करती हूँ। और शाम के टाइम दिन भर मैं भले ही कितना मतलब अस्त-व्यस्त रहूँ, लेकिन शाम के टाइम जब भी मैं अच्छे से मतलब तैयार हो जाती हूँ, कंघी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी लिपस्टिक हुआ या सिंदूर हुआ ये सब लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम इतने सारे काम होते हैं कि इतना तैयार होने का टाइम नहीं मिलता है। जो भी थोड़ा बहुत तैयार होना होता है, मैं शाम के टाइम ही तैयार होती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, शाम के टाइम लक्ष्मी का टाइम होता है, तो शाम को हमें अच्छे से तैयार होके ही पूजा पाठ करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम मैं पूजा करने से पहले घर में इस तरह से टीवी में आजकल तो सभी के घर में स्मार्ट टीवी हो गए हैं, तो उसमें मैं यूट्यूब पे जो भी दिन होता है, अगर मंगलवार का दिन है तो बजरंगबली का, लक्ष्मी का दिन है तो गुरुवार का दिन है तो लक्ष्मी जी का, ऐसे मैं सुबह के टाइम उनके हिसाब से मंत्र लगा देती हूँ। और शाम को डेली में मैं जो भी लक्ष्मी सूक्तम पाठ होता है लक्ष्मी जी का, वही लगाती हूँ। इस तरह से वो स्लो आवाज़ में एक मंत्र चलता रहता है तो घर में एक अलग ही वातावरण हो जाता है। तो इस तरह से पूजा शुरू करने से पहले मैं इसे लगा देती हूँ, आधा 1 घंटा वो चलते रहता है और मेरी पूजा भी तैयारी होती रहती है और पूजा होती रहती है। सुबह भी मैं बहुत ही विधि-विधान से पूजा करती हूँ, काफ़ी टाइम मुझे लगता है, लेकिन शाम की जो पूजा होती है, वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। पता नहीं शाम की पूजा में मुझे करते समय एक अलग ही सुकून और आनंद मिलता है। तो यहाँ पे शाम को पूजा करने के पहले इस तरह से जो कपूर होते हैं, उसे भी जलाना प्रेफ़र करती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू हमारे घर में आने लगती है, तो इसे भी मैं पहले ही जला देती हूँ। अब यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई हूँ। अब मंदिर में मैं पूजा की तैयारी करूँगी, शाम की पूजा की तैयारी करूँगी, तो सबसे पहले यहाँ पे 24 घंटा मंदिर में एक लाइट तो जलती रहती है, जो इस तरह की मैंने लाइट लगा रखी है मल्टी कलर वाली, इसे मैं सुबह-शाम पूजा के टाइम ही ऑन करती हूँ, 1 डेढ़ घंटा रखती हूँ, उसके बाद
फिर उसे बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी सुबह के टाइम फूल चढ़ाए हैं, दिया बत्ती किया था, तो फूल तो मैं नहीं हटाती हूँ, उसे ऐसे ही रखती हूँ, 1 दिन पूरा ऐसे ही रखती हूँ। दूसरे दिन सुबह के टाइम फूल को हटा के फिर नए फ्रेश फूल चढ़ाती हूँ भगवान को। तो फूलों को मैं चेंज नहीं करती हूँ शाम के टाइम, सिर्फ़ मैं जो भी इस तरह से मेरी पूजा होती है उसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी धूप या ये सब गिरे हुए हैं, इसे साफ़ कर लेती हूँ और सुबह के टाइम ही जो भी बर्तन होते हैं दिया के, ये सब साफ़ करती हूँ, माँजती हूँ। लेकिन शाम के टाइम इतना सारा कुछ क्लीनिंग नहीं होता है, बहुत ही कम क्लीनिंग रहती है। सिर्फ़ जो भगवान के भोग के बर्तन होते हैं, उसे ही धो लेती हूँ अच्छे से, पीताम्बरी से साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करने के बाद यहाँ पे भोग की तैयारी कर लूँगी और साथ ही जो तुलसी माँ को दिया जलाती हूँ, वो भी दिया ला देती हूँ यहाँ पे। इस दिए को भी मैं सुबह के टाइम ही सभी दियों को साफ़ करती हूँ। जैसे मैंने बताया फूलों को मैं 1 दिन पूरा यूज़ करती हूँ, उसी तरह से दिया के जो बर्तन होते हैं, उसे भी पूरा दिन ही यूज़ करती हूँ, दोनों टाइम दिया जलाती हूँ और सुबह के टाइम सभी दियों को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ। और पूजा करते समय सबसे पहले मैं सभी जगह पे जैसे मंदिर में हुआ, तुलसी माता को हुआ, सब जगह पहले दिया जला देती हूँ। उसके बाद फिर आराम से भगवान जी की आरती करती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ। क्योंकि शाम होते ही मुझे ऐसे लगता है कि हर जगह दिया पहले जल जाना चाहिए। हर जगह दिया जलाने के बाद ही फिर मैं पूजा करना मुझे अच्छा लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि हम मंदिर में ही सिर्फ़ उजाला करके और वहाँ पूजा करने लगे और हमारे पूरे घर में अंधेरा रहे और वो कहीं पे भी दिया बत्ती नहीं हुआ रहे, तो मुझे वो चीज़ पता नहीं अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहले मैं सभी जगह जैसे मेरे मंदिर में मैं दिया धूप लगा देती हूँ, उसके बाद तुलसी माता को दिया धूप दिखा देती हूँ और मैं मेन डोर पे जो मेरा मेन डोर है, वहाँ पे भी मैं शाम के टाइम दिया रखना मुझे पसंद है, प्रेफ़र करती हूँ कि सुबह के टाइम भी रखूँ, लेकिन कभी-कभार सुबह तो कभी-कभार रह भी जाता है। लेकिन शाम के टाइम मेरा फ़िक्स रूटीन है कि शाम के टाइम मैं 1 दिया तो ज़रूर चौखट पे लगाती हूँ, इस तरह से घी का दिया। सभी जगह पे दिया लगा लेने के बाद फिर मंदिर में आराम से आरती करती हूँ, प्रभु की आरती करती हूँ। आराम से आरती हो जाने के बाद उन्हें आरती दिखाती हूँ, पूरे घर में आरती दिखाती हूँ और घर में जो भी लोग होते हैं उन्हें भी आरती देना चाहिए। आरती दिखा लेने के बाद फिर भगवान जी का भोग लगाती हूँ। तो एक मैं भोग लगाती हूँ सभी भगवान के लिए बिना तुलसी का भोग और जल रखती हूँ और एक छोटा-सा भोग बनाती हूँ जहाँ पे सिर्फ़ मैं अपने राधा कृष्ण जी के लिए तुलसी डाल के, तो इस तरह से भोग लगाती हूँ। भोग भी मैं कभी ड्राई फ्रूट्स का हुआ, कभी मिश्री का हुआ, कभी रामदाने का हुआ, कभी फल फ्रूट का हुआ, जैसे भी होता है ऐसे बदल-बदल के मैं भगवान जी को भोग लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से भोग लगाने के बाद आरती करने के बाद भगवान जी की क्षमा याचना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि कोई भूल-चूक हुई हो पूजा करते समय तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो इस तरह से मेरी शाम की पूजा हो जाती है और पूजा होने के बाद फिर यहाँ पे मैं धूप भी बनाती हूँ, जो धूप मैंने प्रीवियस एक वीडियो में मैंने दिखाया था, जो भी भगवान जी को मैं फूल चढ़ाती हूँ, उसको मैं कहीं पे विसर्जन नहीं करके उसे रिसाइकिल करती हूँ, घर में ही धूप बना लेती हूँ, उसी धूप को मैं शाम के टाइम जलाती हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आपको भी घर में ही धूप बनाना हो तो उसका मैं वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। धूप भी इस तरह से मैं मंदिर में भी दिखा देती हूँ, उसके बाद जो मेरी गैस सिकड़ी है, क्योंकि किचन और हमारा जो सिकड़ी होता है, यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से धूप दिखा देती हूँ। साथ ही पूरे घर में धूप दिखाती हूँ, जो मेन डोर है वहाँ पे भी धूप दिखाती हूँ शाम के टाइम। जो ये सब करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि भगवान के प्रति मेरी अलग ही श्रद्धा है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वो उनका ही दिया है। इंसान तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, जो भी करते हैं अच्छा बुरा सब वही करते हैं। तो मेरा एक अलग लेवल की आस्था है उनके साथ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मेरी शाम की पूजा करती हूँ। भगवान से कभी भी निस्वार्थ भाव पूजा करना चाहिए। स्वार्थ में अगर हम पूजा करते हैं कि हमें ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो करना छोड़ देते हैं, ये बोल के कि हमारा तो ये काम नहीं हो रहा है इतना पूजा पाठ करने के बाद भी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेट-सवेर जब भी होगा, जो भी होगा, वो भगवान ही करेंगे, इंसान के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है। तो निस्वार्थ भाव से हमें रेगुलर में ही हम
हमारी श्रद्धा के हिसाब से, हमारी शक्ति के हिसाब से हमें पूजा करते रहना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मेरी शाम की पूजा हो जाने के बाद सब जगह दिया, धूप, बत्ती हर चीज़ कर लेने के बाद फिर यहाँ मैं बैठ के आराम से कुछ मुझे पढ़ना होता है वो पढ़ती हूँ। शाम के टाइम इतनी जल्दबाजी होती है, 100 काम घर में होते हैं क्योंकि हम एक गृहस्थ जीवन में हैं, तो इतना ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाते हैं। तो मैं शाम के टाइम बहुत सारा काम नहीं रहता है घर में, तो मैं शाम के टाइम ही बैठ के आराम से जो भी मुझे पढ़ना होता है वो मैं पढ़ती हूँ। सो फ्रेंड इस तरह से था मेरा ये शाम की पूजा की वीडियो। आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप आपके शाम की पूजा रूटीन दिखाइए, तो वही मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।